हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हैं स्पीडी भाई के पास टी-रेक्स ऑटोमोबाइल। भाई से बात करते हैं। और आज एक बड़ा अच्छा सेटअप किया है थार के अंदर खड़ी है। तो वो क्या सेटअप है, म्यूजिक सेटअप, फर्स्ट टाइम इन थार है वो। तो वो सब कुछ स्पीडी भाई बताएंगे और उनसे मिलते हैं, एक बार आने देते हैं उनको। मैं एक्चुअली सेटअप सुन चुका हूँ, मेरे पीछे वो शीशे के अंदर आपको थार दिख रही होगी। मैं सेटअप सुन चुका हूँ, वो बहुत ही प्यारा बज रहा है। बाकी डिटेल तो स्पीडी भाई बताएंगे, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट रहते हैं वही बताए तो ज़्यादा बेहतर है। तो कितने रुपए का है, क्या कुछ है, कितना टाइम लगता है, सब कुछ अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या हुआ उसमें। सबसे अच्छी बात ये लगती है स्पीडी प्रो की कि बाहर गाड़ी नहीं खड़ी करनी पड़ती है, अंदर ही खड़ी हो जाती है गाड़ी और सारा काम अंदर चलता है बड़ा साफ तरीके से। धूल मिट्टी कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर देखिए ये बूथ रूम, पेंट बूथ रूम एक्चुअली। भाई आगे हैं स्पीडी भाई, एक बार फिर से वेलकम आपका। थैंक यू जी, एंड आपका वेलकम टी-रेक्स में। आज की जानकारी दे दो। आज की जानकारी बहुत खास है एंड हमने बहुत रीझ से बनाई है ये वाली गाड़ी। तो ये है ऑल न्यू महिंद्रा थार, अभी 3-4 दिन पुरानी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है गाड़ी। इसके अंदर फुली लोडिंग्स हुई हैं, ऑडियो अपग्रेड हुआ है, लाइटिंग अपग्रेड है एंड थोड़ा बहुत इंटीरियर मॉडिफिकेशन है, सीट कवर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस गाड़ी के अंदर करी है। तो पहले ब्रीफ कर देता हूँ इस गाड़ी में हमने क्या क्या करा है। हाँ बिल्कुल है, फर्स्ट टाइम है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन बट है इसके अंदर फर्स्ट टाइम। एंड इस गाड़ी के अंदर हमने एसी वेंट्स लगाए हैं, एलईडी एसी वेंट्स है। K3 की कार्डी लाइट्स लगाई हैं हमने, जो आजकल ऑप्टिक फाइबर वाली चलती है, वो हमने नहीं लगाई क्योंकि हम वो यूज़ भी नहीं करते अब। तो ये थोड़ी डिसेंट लगती है, वो लगाई है। प्लस फ्रंट हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स अपग्रेड है। उसके बाद फुल गाड़ी डैम्पिंग हुई है। स्पीकर्स लगे हैं प्रीमियम क्वालिटी के, JL C2 650 लगा है इसके अंदर, कोएक्स एंड कॉम्पोनेंट्स। प्लस जो इसका हमने पीछे लगाया है प्रोडक्ट, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सो दिस इज दी सबवूफर वी आर यूजिंग, 8 इंचेस डेफबॉन्स मैशेटे फाइट, 600 वाट RMS। एंड ये सबवूफर सिर्फ इतना सा है कि हाथ में आ जाता है, ठीक है, इतनी सी इसकी वॉइस कॉइल है। और ये इसकी स्पेशल एनक्लोजर है और ये स्पेशली फॉर थार ही है। मोटाई भी काफी लग रही है, बहुत मोटाई है इसकी एंड छोटा है ये, और ये ब्रांडेड है वाइपर ऑडियो, ठीक है सर। और सबको हम पावर आउट कर रहे हैं 3 अलग प्रोडक्ट से। आउटपुट हम ड्राइव कर रहे हैं नाकामिची के 4835 AU से, जो कि एक DSP है, 31 बैंड इक्वलाइजर के साथ आता है, 8 चैनल्स है इसके अंदर। सेकेंडली हम जो स्पीकर्स ड्राइव कर रहे हैं, वी आर ड्राइविंग इट विद 400.4 DD, वो सीट के नीचे लगा हुआ है। थर्डली जो हमारा ये वाला सबवूफर है 8 इंचेस का, इसको हम ड्राइव कर रहे हैं 600.1 रेड लाइन से। और इस सब को हम जो वायरिंग यूज़ कर, इस पूरे सेटअप में जो हम वायरिंग यूज़ कर रहे हैं वो है स्टिंगर की 4 AWG। और इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है, दिस इज़ प्योर OFC केबल्स, मतलब इससे अच्छी किट शायद ही कोई होगी मेरे हिसाब से। स्टिल काम चल रहा है इसमें भी, थोड़ा मैसअप लग रहा है। हाँ थोड़ा मैसअप है अभी ये सारी गाड़ी क्लीनिंग पर भी जाएगी। अभी हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि आगे इसके एसी वेंट्स और LED की जो K3 LEDs लग रही हैं, ये अभी हम ऑन करके दिखाएंगे। प्लस एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं ओजूम के बाइजेनन प्रोजेक्टर, जो कि हम फॉग लाइट्स में लगाने वाले हैं। ये प्रोजेक्टर जो है बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ आता है। प्लस इसका आप लेंस देखो, ब्लू कट लेंस है इसका, एंड 45 वाट ईच इसकी पावर है, 90 वाट्स का ये प्रोजेक्टर है। इसको हम फॉग लैम्प्स में लगाने वाले हैं, एक लग भी चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये लगा हुआ हमारा प्रोजेक्टर एंड दिस इज 100% फिट। ये देखो हिलता नहीं है। कई लोग पता नहीं बहुत अजीब से तरीके से लगाते हैं, जिसकी वजह से कभी लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, प्रोजेक्टर का जो कट बनता है, कट ऑफ जो बनता है सामने, वो ऊपर नीचे हो जाता है। बट ये बहुत टाइट फिट है। अगर ये गाड़ी कहीं पर भी जाती है, रफ एरियाज में जाती है या फिर प्लेन रोड्स पर चलती है, तो इस प्रोजेक्टर को कुछ भी नहीं होने वाला। इसकी जो फिटमेंट है वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगी, हिलेगी नहीं। तो ये हम श्योरिटी देते हैं इसके साथ। इसका अलग से क्लैंप आता है, तो हमें क्लैंप लगाना पड़ता है पीछे, एंड वो किसी इंस्टॉलर के पास ही अवेलेबल है। तो ये हमारा हो चुका है डन। ऊपर हमने यूज़ करी है ओजूम की 130 वाट्स की LED। इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, प्लस 2 ईयर्स की वारंटी के साथ आती है। और आज तक हमने जितनी भी सेल करी, हमें कोई भी इशू नहीं आया इसको लेकर। नहीं, हुड की डैम्पिंग नहीं कर रहे, बट येस हुड की डैम्पिंग भी आती है, बट इसमें हुड की डैम्पिंग की ज़रूरत नहीं थी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसके लिए। एंड
जो गाड़ी है वो फुल डैम्प हुई है। डॉक्टर आर्टेक्स इरिडियम सीरीज में हमने फुल डैम्प करा है गाड़ी को। तो पीछे कहीं थोड़ी हाँ, थोड़ी थोड़ी नज़र भी आ रही, क्योंकि इसके अंदर मैट की कवरेज ज़्यादा नहीं होती, तो कहीं कहीं विजिबल भी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर विजिबल है, ये यहाँ आगे भी होगी। ये सारी, हाँ पूरा फ्लोर डैम्प है ये। और एक और चीज़ खास वो भी है, क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम है। आपने जो इसके एसी वेंट्स देखे होंगे थोड़े दूसरे स्टाइल के आते हैं, AMG स्टाइल के, बट ये जो एसी वेंट्स है ये EQS स्टाइल है, तो ये भी नए हैं मार्केट में। एंड एक चीज़ और, इसको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो एयर फ्लो है वो ज़्यादा हैम्पर नहीं होता। अगर हम दूसरे AMG स्टाइल लगाते हैं तो उससे बहुत हैम्परिंग होती है एयर फ्लो की, इसमें इतनी हैम्पर नहीं है। प्लस इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है AMG से। लाइट और दिखा रहे हैं? लाइट, हाँ लाइट दिखाता हूँ अब मैं आपको। ये सारी जल गई लाइट्स। ये 10 पीसेस की हमने किट लगाई है। अब इसकी जो इंस्टॉलेशन है, संदीप जी आपको भी लग रहा होगा कि हाँ यार कुछ बढ़िया सी चीज़ लग रही है। ऑप्टिक फाइबर वाली और इसमें कितना फ़र्क है? जी बहुत ज़्यादा। वो तो एक साइड से ही दिख रही थी, वो दूसरी गाड़ी में मैंने चेक की थी, वो तो सिर्फ यहाँ से एक बार आपको बल्ब जलता हुआ दिखेगा, हाँ। आगे तक वो तो खत्म ही हो जाती है, दिन में तो दिखती नहीं। बिल्कुल। और और अगर आप यहाँ पर आप हाथ मारोगे तो ऐसा नहीं लगेगा OEM नहीं है, इसमें पता भी नहीं लग रहा कि ये लगी हुई है। तो इसके अंदर हमने 10 पीसेस, अपने स्कॉर्पियो में यही प्लान कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। इसके अंदर हमने 10 पीसेस की किट इंस्टॉल करी है। 2 पीसेस हमारे पर डोर यूज हुए हैं। और ये कार्डी आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, वही है ना ये? हाँ 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 ये बिल्कुल। शायद बॉक्स भी रखा था। बॉक्स ये रहा, हाँ जी, कार्डी की है ये। तो और ये वेंट्स, एसी वेंट्स भी हैं? हाँ एसी वेंट्स भी हैं, ये भी RGB हैं। अलग ही आते हैं ये पूरे? हाँ पूरा कंप्लीट सेट आता है इनका। और ये ज़रूरी नहीं है कि थार में ही लगते हैं, ये एसी वेंट्स मैं आपको बता देता हूँ फोर्ड फीगो में भी लग सकते हैं। और उसी के साथ में ये हमारी पुरानी जो डिज़ायर आती थी सर्कुलर एसी वेंट्स के साथ, उसमें भी लग जाएंगे। ETOS में भी लग जाते हैं, क्योंकि ETOS में सारे गोल आते हैं तो उसमें भी लग जाते हैं। स्कॉर्पियो में नहीं लग सकता? स्कॉर्पियो में नहीं लग सकते। और ये जो किट है इसके नीचे हमारे मूड लाइटिंग भी आती है, जिसको हम फुट लाइट्स बोलते हैं, वो भी हमें साथ में मिलती है। लुकिंग वेरी नाइस। एंड हमने इसमें एक ऑल्टरेशन और करा है। हमें जो JL C2650 है ना, उसके अंदर एंगल माउंट्स नहीं मिलते ट्विटर्स के, ये आपने तो हमने इसको अपनी तरफ से एंगल माउंट लगा के इसको प्लेस करा हुआ है ऊपर। ये मतलब आपकी कारीगरी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी कारीगरी है। वेरी नाइस प्लेस, वेरी नाइस प्लेस। ठीक है जी। और इसको हम सारा एक्टिवली ड्राइव कर रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव का मैं मतलब बता देता हूँ। पैसिव वो होता है जब हम जो हमारा क्रॉसओवर है और जो हमारा मिड ड्राइवर है उसको हम एक ही चैनल के ऊपर रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ट्विटर हम अलग से कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इस सेटअप के अंदर हम ट्विटर्स को एक चैनल पर रन कर रहे हैं और जो हमारे मिड ड्राइवर्स हैं उनको दूसरे चैनल पर रन कर रहे हैं। प्लस जो हमारे कोएक्स स्पीकर्स हैं उनकी पावर थोड़ी ज़्यादा है एंड उसमें से हमें थोड़ा मिड बेस चाहिए, तो उसको हम 2 अलग चैनल्स पर रन कर रहे हैं। कोएक्सियल भी JL C2650 लगा हुआ है, उसके आगे X लगता है, ये सिर्फ C2650 है। तो ये सारा सेटअप है इस गाड़ी के अंदर और बस अब आपको सुनाना है। एंड लिटरली मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ 8 इंचेस सबवूफर लगाने के बाद। जितना मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे ज़्यादा इसने परफॉर्मेंस दी है। मैं सही बताऊँ, जैसे मैंने बाहर से सुना ना, आपने चलाया तो मुझे भी बहुत मतलब स्मूथ साउंड, बहुत प्यारा जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला टाइप वाला सीन है ये। मुझे लगा नहीं था इतनी अच्छी आउटपुट देगा ये। बिल्कुल। हमें इवन जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार ये 8 इंचेस का 12 इंच के हिसाब की साउंड दे देगा, तो वो भी बड़े शौक से कि भैया बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे तो अच्छी चीज़ है। अभी हैं जी हम अंदर थार के, और इसमें एक्चुअली क्या है, जो ये देख रहे हो अपना कामिची का DSP है जो है, इसको डायरेक्ट बजा सकते हैं अपना ब्लूटूथ के जरिए, आप डायरेक्ट बजा सकते हो और इसके ज़रिए तो फिर चलता ही है। तो अभी मैं इसके ज़रिए आपको आउटपुट सुनाऊंगा। और एक और बात बता दूं, जो आप स्टीरियो जो इनबिल्ट स्टीरियो इसके साथ जो चलाते हैं उसमें और डायरेक्ट चलाने में आउटपुट का रात दिन का अंतर है। मैंने अभी दोनों सुने हैं, चलिए मैं आपको इसके ज़रिए सुनाता हूँ कैसे आउटपुट है, आप ही डिसाइड करना। Baby shakalaka
मुझे लगता नहीं है कि माइक इस बेस को जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि लो बेस थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं आपको बेस 0 करके और फिर सुनवाता हूँ। तो हम यहाँ से बेस कर लेते हैं 0। एक्चुअली बेस 0 ही है, तब भी इतनी ज़्यादा बेस आ रही है। क्योंकि बेस इतना छोटा बूफर होने के बाद इतनी तगड़ी बेस उम्मीद से ज़्यादा ही है। कुछ उसको ही छोड़ देते हैं, बाहर से सुनते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। और देखिए मैंने बेस है ना 0 कर रखी है, और अभी बेस कितनी आएगी देखते हैं। बहुत अच्छी बेस है, अच्छा साउंड है। चलिए अब आपको इसका प्राइस और बताता हूँ कितने रुपए का ये सारा सेटअप हुआ है। हाँ पैसे की बात करें? हाँ जी बिल्कुल। तो हम इसकी MRP डिस्क्लोज करेंगे। जो MRP है इस पूरे सेटअप की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1,90,000 to 95,000 अगर सारी MRP जोड़ लेते हैं तो। क्या क्या चीज़ है मतलब? उसके अंदर हमारी डैम्पिंग होगी, वायरिंग किट्स होगी, DSP हो गया, एम्पलीफायर्स हो गए, आपका सबवूफर हो गया, स्पीकर्स, कोएक्सियल्स, जितनी भी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर लगी है उसकी MRP 1,90,95,000 है। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट देखो, मिनिमम डिस्काउंट 20% तो है ही है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है किस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट आता है। ओके, मैं कॉल करके आता हूं। हाँ बिल्कुल। 2-4 चीज़ों का ना बड़ा डाउट चल रहा है बहुत ठीक दिन है, से। ठीक। कमेंट करके पूछ रहे हैं लोग कि क्या प्राइस है JL वगैरह का, और एक लोकेशन का, ठीक है। और लोकेशन हमारी चेंज हो गई है। हाँ, तो वो थोड़ा आप बताओ। लोकेशन जो है, पहले हम थे सेक्टर 82 में, अब है हम फेज 9 इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। अगर किसी ने आइसर की ट्रैफिक लाइट्स देखी हैं या आइसर आप सर्च करते हो तो उसके बिल्कुल सामने है हमारा स्टोर। ठीक है, और आपका नंबर अभी नीचे डाल देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अच्छी डील देना जो अपनी वीडियो। बिल्कुल बढ़िया डील देंगे। और देखो हम प्रीमियम ऑडियो सेटअप ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड है इसी बार से मत पूछना, ठीक है जी। तो हमारा वो रहेगा। हाँ, मतलब आप ब्रांडेड पूछ रहे हैं। हाँ ब्रांडेड, क्वालिटी वाला काम होता है थोड़ा सा। ऐसी बात नहीं है कि बहुत महंगे ही करवाने जरूरी है। आप ब्रांडेड लो, पर ब्रांडेड में भी स्पेसिफिकेशन है। जैसे सपोज यार कोई लोग होते हैं वो कहते हैं 25,000 में पूरा ऑडियो लग जाएगा जी, ये भी हो जाएगा, एम्पलीफायर भी लग जाएंगे, सब भी। 25,000 में अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते तो नहीं लग सकता, ठीक है। जैसे अभी आप लेके भी आए हो ना मोको का लेके, हाँ, तो वो हाँ, उसमें हाँ वो उसमें बजट फ्रेंडली हम कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें वारंटी दे सकते हैं। उस प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको उसको मैं ब्रांडेड कैलकुलेट करता हूँ मैं, और किसी को नहीं करता, ठीक है। एंड साउंड बैरियर वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स कांटेक्ट करें भाई से, इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। अभी एक सीरीज आने वाली है कंटिन्यू, नेक्स्ट वीडियोज़ में आप देखोगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।